क्रेडिट कार्ड लेना सही है या गलत, जान ले इसके फायदे और नुकसान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। आज के समय में क्रेडिट कार्ड लेने के कई फायदे हैं। क्रेडिट कार्ड आपको एक निर्धारित अवधि के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार देने की सुविधा देता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको खर्च करने के बाद बिल चुकाने के लिए समय मिलता है, जिससे आप आसानी से अपनी खरीदारी के खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि यदि इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो यह आपके लिए आर्थिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। आज हम क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई तरह की फीस होती है जिन्हें समझना जरूरी है। इसमें कार्ड जारी करने की फीस, वार्षिक शुल्क, स्टेटमेंट शुल्क, कार्ड बदलने की फीस, कैश विड्रॉल फीस आदि शामिल हो सकते हैं। यदि आप पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो इन सभी शुल्कों की जानकारी प्राप्त करें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कम अवधि का ऋण होता है जिस पर बशर्ते आपने बिल का समय पर भुगतान किया हो तो ब्याज नहीं लगता। आमतौर पर यह ब्याज मुक्त अवधि 50 दिनों तक की होती है। इसका मतलब है कि यदि आपने बिल की राशि चुकाने के लिए निर्धारित समय के भीतर भुगतान किया तो आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपको बकाया राशि पर ब्याज और लेट फी लग सकती है। क्रेडिट कार्ड के साथ एक निश्चित क्रेडिट लिमिट जुड़ी होती है जो ये बताती है कि आप कितने पैसे तक उधार ले सकते हैं। ये लिमिट आपके क्रेडिट स्कोर, आय, पेमेंट हिस्ट्री और अन्य फैक्टर पर भी आधारित होते हैं। ये लिमिट आपके कार्ड का अधिकतम उपयोग निर्धारित करती है। क्रेडिट कार्ड के बिल की पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय आप केवल न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान भी कर सकते हैं। ये आमतौर पर बिल की कुल राशि का 5% होता है। न्यूनतम राशि का भुगतान करने से आपका क्रेडिट कार्ड सक्रिय रहता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस पर ब्याज लगता रहेगा। हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। इसमें आपके द्वारा की गई सभी लेन देन की जानकारी होती है। ये आपको किसी भी संभावित त्रुटि या धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद कर सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिलिंग चक्र यानी बिलिंग साइकिल समझना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपका स्टेटमेंट 2 तारीख को आता है तो ये चक्र पिछले महीने की 3 तारीख से शुरू होता है और अगले महीने की 2 तारीख तक चलता है। इस दौरान आपको बिल की राशि चुकाने के लिए 50 दिन का समय मिलता है। क्रेडिट कार्ड का एक और बड़ा लाभ है रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक की सुविधा। यदि आप नियमित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं जिन्हें आप बाद में शॉपिंग पर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई क्रेडिट कार्ड्स कैशबैक ऑफर भी प्रदान करते हैं जो आपकी खरीदारी के लिए अनुभव को और भी बेहतर बनाता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एटीएम से नकद निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। हालांकि इस पर सामान्य खरीदारी की तुलना में अधिक ब्याज और शुल्क लिया जाता है, इसलिए केवल आपातकाल में ही क्रेडिट कार्ड से नकद निकालें। कुछ क्रेडिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क भी लिया जाता है। ये शुल्क कार्ड के प्रकार और बैंक की नीतियों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। हालांकि कुछ कार्ड्स बिना किसी वार्षिक शुल्क के होते हैं। वार्षिक शुल्क के बारे में पूरी जानकारी जरूर पता कर लें। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। समय पर बिलों का भुगतान और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है, जो भविष्य में लोन लेने और अन्य वित्तीय फैसलों के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो ये आपको तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही आपको रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे लाभ भी देता है। लेकिन इसके साथ जुड़े शुल्क, ब्याज दरें और लिमिट के बारे में पूरी तरीके से जान लें ताकि आप किसी भी आर्थिक परेशानी से बच सकें। इसलिए हमेशा अपने खर्चों पर नजर रखें और समय पर बिल का भुगतान करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना बेहतर समझेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।